हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में फ्यूचर टेंस के सभी टेंसेस का डिस्कशन करेंगे। ये टेंस की सीरीज़ का पार्ट नंबर 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप प्रेजेंट और पास्ट के वीडियोस को देख सकते हैं। शुरू करते हैं। फ्यूचर के सभी टेंसेस में देखेंगे। पहला टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है गा गी गे, यानी कि वाक्य के अंत में गा गी गे जैसे शब्द आते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होती है, तो आई और वी के साथ में यहाँ पे शैल यूज़ होता है। बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उनके सबके साथ में विल यूज़ होता है। हालांकि स्पोकन इंग्लिश में सब के साथ में विल यूज़ करते हैं कुछ लोग, लेकिन जब भी ग्रामर की बात आती है तो आई वी के साथ में शैल का यूज़ किया जाता है। देखते हैं सीक्वेंस क्या होता है। तो अफर्मेटिव के लिए सब्जेक्ट आता है सबसे पहले, फिर विल या शैल आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और अदर्स। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। वे कल अपने गांव जाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, वे की इंग्लिश दे। इसके बाद में विल या शैल में से कोई एक चीज़ आएगी, तो सबके साथ में विल आता है तो विल आ जाएगा। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो दे विल गो। अपने गांव जाना या अपने गांव को जाना, इसलिए टू लगता है तो टू लगा देंगे। दे में जब अपना आता है तो दे के लिए देयर होता है। गांव विलेज। कल है तो इसके लिए टुमारो। अगर यही सेंटेंस नेगेटिव हो तो वे कल अपने गांव नहीं जाएंगे, इसको ट्रांसलेट करेंगे हम लोग, तो विल के बाद में नॉट लग जाएगा। विल या शैल जो भी लगेगा उसके बाद में नॉट लग जाएगा और कोई चेंज नहीं आएगा। देखते हैं इंट्रोगेटिव के एग्जांपल्स। इंट्रोगेटिव का एग्जांपल है क्या वे कल अपने गांव जाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग विल या शैल का यूज करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट यहाँ पे वे है, वे को इंग्लिश में दे कहते हैं। उसके पहले दे के साथ में विल यूज होता है तो विल आ जाएगा। तो ये हो जाएगा विल दे गो टू देयर विलेज। ये जगह थोड़ी छूट जाती है, बढ़ा के लिख देते हैं इधर। विल दे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट अदर्स। विल दे गो टू देयर विलेज टुमारो। इसके बाद में अगर क्वेश्चन वर्ड टाइप होता है, यानी कि कब, क्यों, कैसे, इस तरह के शब्द आते हैं वाक्य के बीच में, तो वे कल अपने गांव क्यों जाएंगे। अगर ऐसा सेंटेंस होता है हमारा, तब भी हम कोई खास चेंज नहीं करते हैं, बस इस क्यों को सबसे पहले ट्रांसलेट करते हैं। तो हम लोग लिख देंगे क्यों की इंग्लिश वाई, और बाकी पूरा सीक्वेंस सेम रहता है। तो वाई विल दे गो टू देयर विलेज टुमारो। तो इस तरीके से ये टेंस कंप्लीट होता है। देखते हैं नेक्स्ट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस टेंस में कार्य जारी अवस्था में होता है। पहचान होती है रहा होगा, रही होगी, यानी कि हमारा काम जो है भविष्य में रनिंग कंडीशन में होगा, काम चल रहा होगा। हेल्पिंग वर्ब्स इसमें आती है विल बी, शैल बी। आई और वी के साथ शैल बी, बाकी सबके साथ में विल बी। सीक्वेंस देख लें क्या होता है अफर्मेटिव के लिए। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद विल या शैल में से कोई एक चीज, फिर बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस है, जितने भी कॉन्टिन्यूअस होते हैं सब में आईएनजी जुड़ती है। फिर ऑब्जेक्ट आएगा, अदर्स आएगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो मैं कल एक पत्र लिख रहा हूँगा। सबसे पहले सब्जेक्ट है मैं के लिए आई आता है, आई हो गया। फिर आई के साथ शैल बी आता है, तो ये हो जाएगा शैल बी। लिखना, राइटिंग, आईएनजी जुड़ रहा है इसलिए राइटिंग हो जाएगा। एक पत्र, तो राइटिंग आ लेटर। कल भी आया है तो कल के लिए टुमारो आ जाएगा। अगर इसका नेगेटिव बनाएं तो यहां पे आई, फिर शैल और बी के बीच में नॉट लगता है। आई शैल नॉट बी राइटिंग आ लेटर टुमारो। उसके बाद इसके इंट्रोगेटिव के एग्जाम्पल देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव एग्जाम्पल है क्या मैं कल एक पत्र लिख रहा हूँगा। तो जब शुरुआत क्या से होती है उसको यस और नो टाइप कहा जाता है। उसमें विल या शैल सबसे पहले आता है। तो मैं है इसलिए आई आएगा, उसके पहले आ जाएगा शैल, उसके बाद बी आएगा। तो शैल आई बी राइटिंग आ लेटर टुमारो। उसके बाद अगर ये दूसरे टाइप का होता है, मान लीजिए इसमें ये क्या की जगह पे
क्वेश्चन वर्ड यूज हुआ हो बीच में कहीं पे, मैं कल एक पत्र क्यों लिख रहा हूँ, यहां पे लिख देते हैं क्यों। तो इसको कहते हैं क्वेश्चन वर्ड टाइप। क्वेश्चन वर्ड में क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले ट्रांसलेट करते हैं, इस क्यों को सबसे पहले लिखेंगे तो वाई, उसके बाद ये सेम रहता है पूरा, वाई शैल आई बी राइटिंग आ लेटर, और ये टुमारो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगता है। तो इस तरह से ये टेंस खत्म होता है। देखते हैं टेंस नंबर 3, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इस टेंस की पहचान के लिए वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, इस तरह के शब्द देखने को मिलते हैं। देखते हैं इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आती है। तो आई वी के साथ में शैल हैव आता है, बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ में विल हैव आता है। यहाँ पे भविष्य में काम खत्म होने की बात कही गई होती है। एग्जाम्पल जैसे है कि तुम कल तक यह कार्य कर चुके होगे या कर चुकोगे, एक ही बात है। देखते हैं सीक्वेंस क्या होता है। तो अफर्मेटिव के लिए सब्जेक्ट आता है, फिर विल हैव या शैल हैव में से कोई एक चीज़ आती है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि परफेक्ट है, जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है और अदर्स आता है। तो इसको ट्रांसलेट करते हैं। तुम कल तक यह कार्य कर चुकोगे, तो सब्जेक्ट पहले लिखेंगे यू, उसके बाद में विल हैव शैल हैव में से एक चीज आएगी, तो यू के साथ में विल हैव आता है, तो ये हो जाएगा विल हैव। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म कार्य करना, तो डन लगा सकते हैं। डू की थर्ड फॉर्म डू, डिड और डन थर्ड फॉर्म डन होती है। यू विल हैव डन यह कार्य, दिस वर्क। कल तक तो टिल टुमारो या बाई टुमारो लिखा जाता है, तो बाई टुमारो लिख देते हैं। अगर इसको नेगेटिव बनाएंगे तो हमारे पास आएगा यू विल नॉट हैव डन दिस वर्क बाय टुमारो। इसके बाद में इस टेंस में कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं जिनमें दो कार्यों का जिक्र होता है, तो ऐसे वाक्यों को भी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। तो देखते हैं जब वाक्य में दो कार्य दिए होते हैं तो उसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास, सूर्य निकलने से पहले अंधा व्यक्ति स्नान कर चुकेगा। तो जब भी ऐसे केसेस होते हैं तो जो बाद में सेंटेंस लिखा होता है, पहले इस शब्द के बाद वाले को हम पहले ट्रांसलेट करते हैं और इसको बाद में करते हैं, इसको पहले करते हैं। इस बात को ध्यान रखना है। उसके बाद में जो चीज़ पहले लिखेंगे इंग्लिश में हम लोग, यानी कि इसका अनुवाद हम लोग करेंगे फ्यूचर परफेक्ट में, एफ फॉर फ्यूचर, पी फॉर परफेक्ट, इसको फ्यूचर परफेक्ट में करते हैं। और यहाँ पे जो दिया होता है इसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं। ये फ्यूचर परफेक्ट में ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में पहुंच जाता है, तो इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट भी आना चाहिए आपको यहाँ पे। तो वो वाला वीडियो जरूर देखिए जिसमें प्रेजेंट के टेंसेस समझाए गए हैं। तो देखते हैं इसको, अंधा व्यक्ति स्नान कर चुकेगा, इसको ट्रांसलेट करेंगे तो लिखेंगे द ब्लाइंड मैन, ये सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा। फिर स्नान करना, इसके साथ में पहले हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी, तो सबके साथ में विल हैव ही आता है, तो हो जाएगा विल हैव। स्नान करना यानी कि बाथ, और उसकी थर्ड फॉर्म तो बाथड। द ब्लाइंड मैन विल हैव बाथ, ये हमारा इसका ट्रांसलेशन हो गया। फिर पहले की इंग्लिश आएगी बिफोर। सूर्य निकलने से पहले यानी कि सूर्य के उदय होने से पहले, तो ये लिखेंगे बिफोर द सन। अब ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस जुड़ता है, तो उदय होना, सूर्य उगना, उसके लिए राइज आता है, लेकिन उसमें एस जुड़ जाएगा, बिफोर द सन राइजेस। इसके बाद अगर ये निगेटिव होता है तो हम केवल इसको निगेटिव करते हैं बस। तो यहां पे हो जाएगा द ब्लाइंड मैन विल नॉट हैव। खास बात यह है कि यहां पे नॉट लगेगा, विल हैव नॉट नहीं होगा, विल नॉट हैव। और इंट्रोगेटिव में भी विल सबसे पहले आ जाएगा और फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव आएगा। अगर इंट्रोगेटिव होता है तो हो जाएगा विल द ब्लाइंड मैन हैव बाथ्ड। यानी कि हम इसको नेगेटिव नहीं करते हैं, केवल पहले वाले को नेगेटिव कर देते हैं और हमारा ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाता है। तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में पहचान रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये होती है। लेकिन यही सेम पहचान फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में थी। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में अंतर क्या है दोनों में, कि इसमें टाइम गिवन होता है, समय दिया रहता है। यानी कि हमारे साथ जो कार्य का खत्म होने का या समय जो होता है, जैसे ये एग्जांपल है, तुम कल 2 घंटे तक अपना समय नष्ट करते रहोगे, तो ये जो 2 घंटे तक, ये शब्द फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में देखने को नहीं मिलेंगे। देखते हैं हेल्पिंग वर्ब्स क्या यूज होती हैं।
तो आई वी के साथ में शैल हैव बीन, बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ में विल हैव बीन। अफर्मेटिव का सीक्वेंस क्या होता है, तो सब्जेक्ट आता है, फिर विल या शैल में से कोई एक चीज, फिर हैव बीन सब में आता है, तो विल शैल फिर हैव बीन। कॉन्टिन्यूअस दिख गया तो आईएनजी लगेगा ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर्स। समय दिया रहता है तो समय के लिए सिंस और फॉर का यूज होता है। तो अगर पॉइंट ऑफ टाइम होता है, समय की निश्चित अवधि होती है तो सिंस लगता है, जैसे कि वर्ष 2005 से, या फिर सोमवार से, क्लियर हो जाए कि सोमवार से ही है, या जनवरी से, इस तरह की चीज़ें होती हैं तो वो समय निश्चित माना जाता है। और जब पीरियड ऑफ टाइम होता है, जैसे कि 4 महीनों से, 2 सालों से, 3 हफ्तों से, तो वहाँ पे फॉर लगता है। तो एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझते हैं। तुम कल 2 घंटे तक अपना समय नष्ट करते रहोगे। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आ जाएगा यू, उसके बाद में यू के साथ विल हैव बीन आता है तो ये हो जाएगा विल हैव बीन। वर्ब यहां पे है नष्ट करना, नष्ट करना, और समय नष्ट करने के लिए वेस्ट लगता है, तो यू विल हैव बीन वेस्टिंग योर टाइम, अपना समय, तो यू के लिए योर आता है अपना के अर्थ में, तो यू के साथ योर टाइम। कल है, कल को बाद में टुमारो लिखेंगे, फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे तक है, तो फॉर 2 आवर्स टुमारो। अगर निगेटिव होता है, सबसे खास बात है कि विल के बाद नॉट लगेगा, यानी कि विल नॉट हैव बीन, शैल नॉट हैव बीन होगा। कुछ लोग हैव के बाद लगा देते हैं तो वो गलत हो जाता है। अगर इंट्रोगेटिव होगा तो विल अपनी जगह से हट के पहले आ जाएगा, या फिर क्वेश्चन वर्ड होगा तो क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा, उसके बाद विल आएगा, फिर सब्जेक्ट। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी इंट्रोगेटिव आएगा या कुछ भी निगेटिव होगा तो जो चीज एक्टिविटी होगी वो विल के साथ में होगी। हैव बीन अपनी जगह पे रहेगा, नॉट लगेगा तो विल के बाद लगेगा, इंट्रोगेटिव होगा तो विल अपनी जगह से ही लेगा, हैव बीन वैसे ही रहेगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। साथ ही एक ट्रांसलेशन दे रहे हैं, उसको आप कमेंट में ट्रांसलेट करके सॉल्व करके दीजिएगा। इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करके आपको कमेंट बॉक्स में इसका ट्रांसलेशन लिखना है, और वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, साथ ही इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।